पेश है खबरों की तफसील। किश्तवाड़ पुलिस ने पनाहगाह तामीर करने में माहिर हिज्ब के एक मिलिटेंट रस्तुम अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस मजीद जांच के लिए गिरफ्तार मिलिटेंट को NIA के हवाले करेगी। हांजूला किश्तवाड़ के रहने वाले रस्तुम अली को डोल नागेसी इलाके से गिरफ्तार किया गया। एक ऑटो ड्राइवर निसार अहमद और एक इमाम की गिरफ्तारी के बाद रस्तुम अली फरार हो गया था। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक रस्तुम अली RSS लीडर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल में एक साजिशी था और वो BJP के रियासती सेक्रेटरी अनिल परिहार और उनके भाई अजित परिहार की हलाकत में भी मुलविस था। हालांकि रस्तुम अली की गिरफ्तारी की अफवाहें पिछले 1 महीने से गश्त कर रही थीं, ताहम पुलिस अफसरों ने इसकी तरदीद की थी। SSP किश्तवाड़ हरमीत सिंह ने मीडिया को बताया कि रस्तुम अली को गिरफ्तार किया गया है और उसे NIA के हवाले किया जाएगा। ताहम SSP ने यह वाज़ेह नहीं किया कि रस्तुम को कब और कहां से गिरफ्तार किया गया। किश्तवाड़ पुलिस की दर्ज करदा FIR में 2 दर्जन से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्करों और बाअसर शख्सियात के नाम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने तमाम अफसरों को हिदायत दी कि समाज के माशी तौर पर कमजोर तबकात को मरकजी हुकूमत की जन धन योजना से मुस्तफीद कराने को यकीनी बनाएं। जम्मू में स्कीम की बेदारी प्रोग्राम के मौके पर अपने खिताब में LG ने यह बात कही। जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, JK बैंक के चेयरमैन RK छिबर और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार मौजूद थे। So all of you in right earnest, you start the work and let's go out and educate people. They be empowered. Once they are empowered, we will definitely march toward development and growth. Once they are financially, they are able to stand up, our UT will also stand up accordingly. Accordingly, our economy also will flourish. So this is a larger interest. If every small person, he gets this kind of empowerment, ultimately the UT or the state gets the empowerment. So you have a very, very onerous duty in whatever initially was meant for 3 years, it could be done in 6 months. So it is a possibility is there. You all can deliver this thing, and I think all work of people should be involved in this, and let's do the campaign, and let's make it a success, and we should reach, we should do better, and maybe if we strive we can become something in number 1, number 2 in the country also. और जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना वाला, ये 0 बैलेंस अकाउंट खोलता है। मैं कहता हूँ आप 0 से खोल दीजिए, कुछ ना कुछ सेविंग कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ डालिए, और जो रुपये कार्ड आपको मिलता है उसको रेगुलर कहीं ना कहीं ATM पे जाके चलाओ। हम नहीं कहते कि आप पैसे निकालो, कम से कम वहाँ पे जाके अपना बैलेंस चेक कर लो। बैलेंस नहीं भी है तब भी आप स्वाइप करो, ताकि वो इसकी ट्रांजैक्शन जो कहीं ना होती रहे, और ये अकाउंट जो है, ये जो कार्ड है आपका एक्टिवेट रहेगा। और किसी वजह से किसी का नुकसान हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, तो कार्ड स्वाइप होगा तो उसको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपये भी मिलेंगे। PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वादी भर में काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने एक नोडल अफसर की तकर्री का मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन मुलाजमीन ने कहा कि वादी में खदमात अंजाम देने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इनके मामलात की निगरानी के लिए एक नोडल अफसर की तकर्री की जाए। उन्होंने हुकूमत से मुलाजमीन के तबादुले की नई पॉलिसी वज़ा करने की भी मांग की। We seek an अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल अफसर, ताकि जब जो नोडल अफसर अपॉइंटमेंट हो, पैकेज के एम्प्लॉयज़ जो वैली में काम करते हैं या नॉन PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ वैली में काम करते हैं, ऐसे में सब ग्रीवेंसेस जो हैं, डिमांड्स और इश्यूज हैं, उनके नोटिस में आए और एक टाइम बाउंड मैनर में उनका एक रिड्रेसल हो जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक सिस्टम क्रिएट करे, नोडल अफसर की नियुक्ति करे, ताकि जो परेशानी है एम्प्लॉयज़ की वो ख़त्म हो जाए। दूसरी जो हमारी डिमांड है वो ट्रांसफर्स के इशू को लेकर, हम समझते हैं जिस तरह स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ और यूनियन टेरिटरी का स्टेटस ग्रांट हुआ, ऐसे में जो हमसे बॉन्ड लिखाकर लिया था गवर्नमेंट ने 2010 में एम्प्लॉयमेंट के टाइम, हम समझते हैं कि इस वक्त इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैलिडिटी, इट हैज़ लॉस्ट इट्स लीगल एक्सपेक्ट, इट हैज़ ऑफ नो यूज़। तो ऐसे में हमारी जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वैली में, माइग्रेंट एम्प्लॉयज़, उनके डिज़ायर और एस्पिरेशन को कंसिडर करके उनकी ट्रांसफ़र यूनियन टेरिटरी के दूसरे हिस्सों में भी करनी चाहिए। सेंट्रल वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ की कई इमलाक पर नाजायज कब्जे हैं और रियासती हुकूमत और वक्फ बोर्ड को मिलकर वक्फ इमलाक पर कब्जे
हटाने चाहिए ताकि जमीन का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के लिए हो सके। दरख्शा अंद्राबी अब तक देहरादून, पीरानक्लियर और मसूरी का दौरा कर चुकी हैं। गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड इकट्ठा करके ये जो अवैध कब्जे हैं इनसे हटाया जाए ताकि जो ये संपत्ति है ये सही मानों में काम में लिया जाए। इस पे स्कूल बन सकता है, इस पे कॉलेज बन सकता है, इसमें यूनिवर्सिटी बन सकती है, इस पे हॉस्पिटल बन सकता है, इसमें शॉपिंग हॉल मॉल बन सकता है, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़गार होगा और वक्फ का जो असल मकसद है वो असल मानों में काम में लाया जाए। कश्मीर में 5 अगस्त के बाद के हालात से कारोबार को काफी नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा वो सन्नतें मुतासिर हुई हैं जिनकी आमदनी का इन्हिसार इंटरनेट पर है। कश्मीर में एक कुरियर कंपनी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों का कहना है कि इंटरनेट न होने से इन्हें पैकेज के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। कंपनी चलाने वाले एक नौजवान मुश्ताक अहमद का कहना है कि वो अब सिर्फ 2 लोग ही दफ्तर आते हैं। उनके साथ काम करने वाले लगभग 25 लड़कों की नौकरी खत्म हो गई है। उनका कहना था कि इनमें से कुछ अब अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाते हैं। उनका कहना था कि इन्हें GST भरने के लिए भी मुश्किलात से 2-4 होना पड़ रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत और गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट सहूलियात को मुकम्मल तौर पर बहाल करें। एज कोरियर स्टाफ काम कर रहे थे यहाँ पे, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये शॉपिंग साइट्स है, इनसे कोरियर्स आते थे। तो हम एज ये हमारा जो यहाँ पे कंपनी है ई-कॉम एक्सप्रेस, हम यहाँ पे डिलीवर करते हैं पार्सल्स। हमारे यहाँ पे तकरीबन 25 लड़के काम कर रहे थे। तो जैसे ही इंटरनेट यहाँ पे बैन हुआ तो सभी 25 लड़के बेरोज़गार हो गए। लेकिन अब मसला ये है कि अगर इंटरनेट बहाल हो जाता तो ये 25 लड़के फिर से रोज़गार कमाते, क्योंकि हमने पिछले 4 सालों से यही काम किया है। अब हम नई शुरुआत करें भी तो इन हालातों में कहाँ पे जाके नई शुरुआत करें। देखिए, अगर इंटरनेट की बात हो जाएगी तो मैं बताऊंगा कि जैसे इंसान में सांसें होती है वही आज की दुनिया में इंटरनेट है। इंटरनेट में अगर हम देखेंगे हर फील्ड में असर हो रहा है। पहले आप ले लीजिए बच्चों से ही, बच्चों की एजुकेशन, हम कश्मीरी इतने पीछे जा रहे हैं इंटरनेट बैन की वजह से कि आपका वही बच्चा जो चंडीगढ़ से कल उसको नीट देना है या किसी और स्टेट से, दिल्ली से या केरला वेरला, हमें सबको कम्पीट करना है बच्चों को उनके साथ। लेकिन यहाँ इंटरनेट नहीं है तो हम पहले ही पिछड़ गए। उसके बाद अगर हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस में तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि अब हमारी लास्ट सांसें चल रही है और बिज़नेस के बगैर ऐसे हैं कि हम 10वीं सदी का बिज़नेस कर रहे हैं अब यहाँ पे। वैसे ही अगर आप जाओगे गवर्नमेंट फील्ड्स में, गवर्नमेंट में आप जाओ, गवर्नमेंट में हम बोलते हैं सर हमें ये डॉक्यूमेंट करना है। एक तरफ से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनने डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम किया है। हर जगह आप देखेंगे कि वेबसाइट्स पे काम हो रहा है, ऑनलाइन अपडेशन हो रही है। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं कि हमें ये काम करना है, वो बोलते हैं नेट ही नहीं चल रहा है तो काम कहाँ से। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि वादी के मैदानी इलाकों में हल्की ता औसत बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की से औसत बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 13 तारीख से मौसम में सुधार आ सकता है। नाइट यानी 11 तारीख के लेट नाइट से लेके 12 या 13 के फोरनून के बीच में मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिश और पहाड़ी इलाकों में, जम्मू के भी और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। इसके बाद 13 से मौसम फिर अमूमन ठीक रहने का, 13 के बाद फिर मौसम तकरीबन 1 हफ्ता तक ठीक रहेगा। लेकिन अभी इस स्पेल में भी कोई हैवी स्नोफॉल या हैवी रेनफॉल होने का कोई पेशन गोई नहीं है। हाँ, कल और यानी आज लेट नाइट 11 के लेट नाइट और 12 के बीच में एक स्पेल बारिश है और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़, जिसकी वजह से कल यानी दिन में थोड़ा ठंड रहेगा और कम से कम दर्जे हरारत यानी मिनिमम टेम्परेचर में 1-2 डिग्री सेल्सियस इजाफा होंगे। यानी डेज विल बी स्लाइटली कोल्डर, नाइट्स विल बी वार्मर। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सयाहती मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में बर्फबारी देखकर मुल्की व गैर मुल्की सयाह काफ़ी खुश नजर आए। गुलमर्ग और टंगमर्ग में आज दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू हुई। टंगमर्ग और गुलमर्ग जाने वाली सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में दुश्वारियां पेश आईं।
इंतजामिया ने गुलमर्ग जाने वाले लोगों से अपील की कि वो टंगमर्ग में अपने गाड़ियों के टायरों में जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग का रुख करें। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में फिर से बर्फबारी का होना सयाहती सन्नत के लिए काफी सूदमंद साबित होने की उम्मीद है। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों और मकामी लोगों ने दुनिया भर के सयाहों को कश्मीर आने की दावत दी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ एंड आई वांट टू विजिट अगैन। मैं वापस आना चाहती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बर्फबारी देखकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम, मतलब हमेशा टीवीज में एंड मूवीज में देखते हैं बट फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग लाइव। बहुत अच्छा लग रहा है। विजिट अगैन एंड अगैन। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे लोग बोलते थे जन्नत, इट्स रियली अ फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। और यहाँ पे आके पता चला कि ये इतना ज़्यादा पहली बार हो रहा है और हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो we can't express in words but literally it's like heaven. Kashmir is the heaven of earth. जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं लिटरली गुलमर्ग ज़रूर आए और जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे हर एक पॉइंट को एंजॉय करें, दिल खोल के एंजॉय करें। उधर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। दिल्ली के अवाम ने केजरीवाल हुकूमत पर दोबारा अपना एतमाद जाहिर किया है। असेंबली की 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 8 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने में नाकाम रही। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने बीजेपी की तफरीक की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब बीजेपी जम्मू कश्मीर व लद्दाख के सदर रविंदर रैना ने पार्टी के मुजाहरे पर कहा कि बीजेपी के वोट फीसद में इजाफा हुआ है। दिल्ली की जनता को मैं बधाई देता हूं और केजरीवाल जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने विकास की बात की, उस तरह की बातें नहीं की। और इन्होंने तो कोशिश की थी कि शाहीन बाग को मुद्दा बनाया जाए, घरों में घुसेंगे, आतंकवाद करेंगे, रेप करेंगे। तो ये नकारात्मक राजनीति को लोगों ने रिजेक्ट किया और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का वोटर भी जो है उसने इंटेलिजेंटली ये वोट दिया कि विभाजन से खतरा था कि बीजेपी जो है वो फिर ना जीत जाए। इसलिए जनता जनार्दन है, जनता ने अपना एक एक वोट जो है वो इस्तेमाल किया है, ज़ाया नहीं किया। जिसकी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा है। दिल्ली में जो केजरीवाल की जीत हुई है ये बजरंगबली जी के कारण हुई है। जो केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी की कृपा केजरीवाल पर हो गई और दिल्ली में वो जीत पाए, अन्यथा वो नहीं जीत पाते। ये सिर्फ बजरंगबली जी की मेहरबानी से और बजरंगबली जी की कृपा हुई है केजरीवाल पर। इसलिए बीजेपी ने पूरे देश के अंदर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का उद्घोष हमारे करोड़ों कार्यकर्ता लगाते हैं, तो पूरे देश के अंदर हम जीते हैं। केजरीवाल ने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी को याद किया और लगता है कि पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा केजरीवाल पर हुई है और वो दिल्ली में जीते हैं। और अब पेश आज का बेसाख्ता। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। जहरीली ज़बानों ने भी नाकाम किया है, सदियों की हिमाकत थी किसी काम न आई। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई।